हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। जैसा कि हमने इससे पहले डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव करा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव है हमारी, वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? जब पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन पैरेलल होती है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था और हमने डिफ्रेंशिएट भी किया है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। क्लियर? उसके अंदर क्या क्या चीज, जैसे हमने पढ़ा था कि साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन होगा, रेयर रिफ्लेक्शन होगा, इस फॉर्म में साउंड वेव ट्रैवल करती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें ये स्पीकर है आपका और इसमें आपका साउंड वेव ट्रैवल हो रही है। ठीक है, जिसमें पार्टिकल है, एक क्या बना रहे, कंप्रेशन बना रहे, है ना, कंप्रेशन बना रहे। फिर रेयर फ्रैक्शन, मतलब कंप्रेशन का मतलब है जहाँ पर प्रेशर और डेंसिटी पार्टिकल की बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एरिया को, उस रीजन को बोलते हैं हम कंप्रेशन। जब डेंसिटी पार्टिकल्स की कम होती है या प्रेशर कम होता है, उस रीजन को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्लियर? तो इसी फॉर्म में ही जो हमारी साउंड वेव है ट्रैवल करती है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, एंड लास्टली वो हमें सुनाई देती है। क्लियर? जैसा इस फॉर्म में हमें दिया गया है कि ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में, अब हमने इसी को ही, जो ये आपका कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑन प्रेशर, हमने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इस वर्टिकल फेस पे हमने लिया है डेंसिटी। क्लियर? जैसे आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पर, है ना। और ये है आपका डेंसिटी बोल सकते हो या फिर आप प्रेशर बोल सकते हो। और ये राइट आपका हॉरिजॉन्टल उसमें है आपका डिस्टेंस। क्लियर? इसी बेसिस पे हमने इसको एक ग्राफ बनाया है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में होता है, जैसा कि हमने, आप लोगों ने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। ठीक है, तो वही हम चीज़ डिस्कस करेंगे साउंड वेव में, कि कैसे साउंड वेव में एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म। क्लियर? तो ये है आपका वर्टिकल में डेंसिटी एंड डिस्टेंस है आपका हॉरिजॉन्टल में। क्लियर? जैसे आपको इसमें दिख रहा है आपका, ये आपका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में। अब जैसे ये कंप्रेशन है, तो ये कंप्रेशन जो होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ये लोअर है, लोअर साइड है आपका, ये वैली टाइप दिख रहा है आपको, तो ये आपका क्या है, डेंसिटी यहाँ पर कम है। तो ये आपको, ये कौन सा पोर्शन है, ये रेयर पोर्शन, रेयर फ्रैक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, आपका कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी हमारी बढ़ गई है, फिर ये डेंसिटी कम हो गई है, ऐसी डेंसिटी बढ़ गई है, ऐसे ही ये चलता रहेगा आपका। क्लियर? ऐसे ही साउंड वेव ट्रैवल करेगी। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, कंप्रेशन होगा, फिर डेंसिटी कम होगी, रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर डेंसिटी बढ़ेगी, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, इसी फॉर्म में साउंड ट्रैवल करेगी। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें बात आती है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जैसा कि आपको यहाँ विजिबल होगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। एक साइकिल जब कंप्लीट होती है एक पर यूनिट टाइम में, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन भी सेम है आपका, जैसा कि यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर एंड होगा, ये आपकी एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो इस एक साइकिल को भी हम बोल सकते हैं क्या, ऑसिलेशन। क्लियर? यहाँ जो बोलेंगे, अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन जब ट्रैवल करेंगे पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे ही यहाँ से ये आगे जाएगा तो ये पीछे वाली जो हमारी वेव है वो आगे आएगी, तो इस पॉइंट से जो पास होगा बार बार, तो मतलब उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जैसे हमने पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ साइकिल ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ बोल रहे हैं हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इट मीन्स ये आपका कंप्रेशन है, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल करता रहेगा, और पर यूनिट टाइम उसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आपको यहाँ डेफिनेशन में दिख रहा होगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव। क्लियर? और डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम
न्यू से, उसको बोलते हैं न्यू, ग्रीक वर्ड है न्यू, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की। क्लियर, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एम्पलीट्यूड है एक क्रस्ट की हाईएस्ट पॉइंट से दूसरे क्रस्ट की कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट की हाईएस्ट पॉइंट तक जो ये डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर, जैसा कि आपको डेफिनेशन में भी आपको दिखा देता हूँ मैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन का मतलब एक के बाद जो दूसरा कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक कंप्रेशन। क्लियर, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद दूसरे नंबर, जैसे n, n+1, n+2, तो ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन क्या होगा, एक कंप्रेशन ये है आपका तो दूसरा कंप्रेशन ये हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे हाईएस्ट हम इस मिड का ले लेते हैं, इस मिड का और इस मिड का जो पॉइंट जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। या फिर हम रेयर फ्रैक्शन का भी बोल सकते हैं, ये आपका रेयर फ्रैक्शन है, इसका मिड और इसका मिड, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। और इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये जो आपका साइन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इस तरीके से होता है, म्यू होता है इस तरीके से, वेलोसिटी अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी का साइन होता है v। क्लियर, वेलोसिटी इट मीन्स स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पीड की, इसमें आपके 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड द लास्ट वन इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on a wave such as compression or a rarefaction travel per unit time। जो compression और rarefaction per unit time होता है उसको बोलते हैं हम speed। क्लियर, अब जो हमारा कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो ये हमारे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया हमारा। सिंपली जो स्पीड होता है वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें डिस्टेंस क्या आपका लैम्डा है डिवाइडेड बाय टाइम, जो उसमें टाइम पीरियड लग रहा है आपका एक क्रस्ट से क्रस्ट पहुंचने में। ये आपका क्रस्ट होता है, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, इस जो ये आपकी वेव है ना, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम क्रस्ट, ठीक है। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जो वैली वाला लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ठीक है। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है, या क्रेस्ट बोल सकते हो आप, है ना। तो ये है आपका स्पीड। स्पीड एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो दोबारा से इसको एक बार रीड करो। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव, एक वेव पे पॉइंट है, सच एज कंप्रेशन का ले लो आप, और रेयरफैक्शन ट्रैवल पर यूनिट टाइम, ठीक है। या रेयरफैक्शन का भी ले सकते हो, या आप इसका में जैसे मैंने आपको बताया था रेयर फ्रैक्शन है, ये आपका ये वाला पॉइंट कौन सा है, रेयर फ्रैक्शन है, तो आप रेयर फ्रैक्शन का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, सेम पॉइंट होना चाहिए, जो यहाँ पर लोगे वही आपका यहाँ पे लेना है। तो इसका जो बीच का डिस्टेंस होगा और पर यूनिट टाइम उसको बोलेंगे हम स्पीड। समझ में आया, क्लियर। और सेम इसको बोलेंगे हम स्पीड। क्लियर यहाँ तक, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीड। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉफ्टनेस जो साउंड की होती है, कैसे ऑब्जर्व की जाती है, कैसे उसका कर्व होता है, ठीक है, लाउडनेस का कर्व कैसे होता है, ठीक है, हाई पिच, लो पिच, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।